पीएम मोदी आज अग्निवीरों के पहले बैच को संबोधित करेंगे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अग्निवीरों को संबोधित करेंगे। सुबह करीबन 10:30 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें थल सेना, वायुसेना, नौसेना के अग्निवीर सभी ट्रेनिंग सेंटर से कार्यक्रम में जुड़ेंगे। अग्निवीरों के पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है और 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद इन्हें सेना में तैनात किया जाएगा। तो अग्निवीरों के पहले बैच की ट्रेनिंग देश के अलग अलग हिस्सों में चल रही है। थल सेना, वायुसेना, नौसेना के अग्निवीरों की ट्रेनिंग 6 महीने तक चलेगी और इसके बाद इनकी तैनाती की जाएगी। थल सेना में भर्ती हुए अग्निवीरों की ट्रेनिंग कई रेजिमेंटल सेंटर्स में हो रही है। तो झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में 217 अग्निवीरों की ट्रेनिंग हो रही है। इसी तरह से महाराष्ट्र के नासिक में भी आर्टिलरी ट्रेनिंग सेंटर में 2600 से ज्यादा की ट्रेनिंग जो है वो की जा रही है। वायुसेना में शामिल हुए युवाओं को कर्नाटक के बेलगावी में स्थित एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल ATS में ट्रेनिंग दी जा रही है। तो वहीं नौसेना में भर्ती हुए अग्निवीरों की ओडिशा के INS चिल्का ट्रेनिंग बेस में ट्रेनिंग चल रही है। इन अग्निवीरों की ट्रेनिंग 6 महीने तक चलेगी और उसके बाद इनकी पोस्टिंग की जाएगी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें पहाड़ से गिरे मलबे में दबने से एक शख्स की मौत हो गई। हादसा जमीन खिसकने से सड़क पर आए मलबे की वजह से हुआ, जिसमें वहीं पर काम कर रहा एक मजदूर दब गया। काफी देर तक तो लोग पास में जाने से ही डरते रहे, लेकिन फिर मजदूर को गायब देख उसकी तलाश शुरू हुई। पहाड़ से खिसक कर आए मलबे को हटाने के लिए SDRF, रेड क्रॉस, पुलिस की टीमें और स्थानीय लोग जुटे रहे। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद मलबे के नीचे से मजदूर के शव को बाहर निकाला गया और उसे जिला अस्पताल ले जाया गया। मृतक की पहचान किश्तवाड़ के तगुड़ इलाके के रहने वाले गणेश दास के रूप में हुई। पुलिस ने मृतक के परिजनों को उसका शव सौंप दिया। बताया गया कि कुचवाड़ा रोड पर काम चल रहा था, जिसमें कई मजदूर काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक जमीन खिसकने की वजह से पहाड़ से मलबा नीचे आया और मजदूर उसी में दब गया। चुनाव आयोग आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रवासी मतदाताओं के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि RVM का प्रोटोटाइप दिखाएगा। आयोग ने 8 राष्ट्रीय दल और 57 क्षेत्रीय दलों को न्योता दिया है। आज की बैठक के बाद सभी राजनीतिक दलों से चुनाव आयोग कई मुद्दों पर चर्चा करेगा और सुझाव मांगेगा। रिमोट वोटिंग मशीन से बिना अपने पोलिंग बूथ पर गए घरेलू प्रवासी मतदाता अपनी काम वाली जगह से वोटिंग कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने RVM को डेवलप किया, जो एक साथ 72 चुनाव क्षेत्रों के लिए काम कर सकेंगे। हालांकि विपक्ष के ज्यादातर दल रिमोट EVM के खिलाफ हैं। तो चुनाव आयोग के रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रस्ताव का कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने विरोध किया। रविवार को विपक्षी दलों ने RVM का विरोध करने के लिए एकजुटता का प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि आयोग का प्रस्ताव पूरी तरह साफ नहीं है, उनके पास कोई ठोस रणनीति नहीं है। ऐसे में विपक्ष पूरी तरह से इस प्रस्ताव के खिलाफ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह इस वक्त हमारे साथ है। विपक्ष ने फैसला किया है कि रिमोट वोटिंग मशीन का विरोध किया जाएगा। चुनाव आयोग की तरफ से बुलाई गई बैठक का ज्यादातर दल शामिल हुए विपक्ष के। आपने बैठक बुलाई थी, क्या फैसला हुआ है? जो उन्होंने हमें प्रेजेंटेशन देने के लिए जो मीटिंग बुलाई है और जो उसके कारण बताए हैं, वो इतने कंफ्यूजिंग हैं, इम्प्रैक्टिकल हैं, तो इसलिए सभी हमारे जो राजनीतिक दल आए थे, करीब 12-13 लोग थे, पार्टीज के थे, उन्होंने इसमें शंका जाहिर की, विशेषकर छोटे पॉलिटिकल पार्टीज ने और मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ने भी, कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। अब 75 असेंबली सेगमेंट्स का एक पोलिंग बूथ बनेगा, अब उसके अंदर पोलिंग एजेंट कौन बनेगा, कितनी दूर बनेगा, तो ये इम्प्रैक्टिकल बात है। सर, बहुत स्पेसिफिक सवाल है। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी और NCP ने आपको कहा है कि वो विरोध करेंगे, आपको अधिकृत किया आज की बैठक के लिए। 2 पार्टियां जो नहीं दिखी आज की बैठक में, TMC और BSP, उनका रुख क्या रहा है? BSP का तो बहन जी ने आज स्पष्ट कर दिया, उनको EVM मशीन पर ही भरोसा नहीं। TMC के मामले में भी उनसे हमारी चर्चा नहीं हो पाई है, उनका रुख जानने की कोशिश करेंगे।